हेलो एवरीवन, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th की द्विघात समीकरण की, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, एक्सरसाइज 4.1 की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग की पेपर में पूछे जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन का हिंदी मतलब क्या है, आपकी बुक में तो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है। एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रहा है, मतलब जर्नी कर रहा है। कितना दूरी? 480 किलोमीटर। कैसे? यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसा स्पीड। कहने का मतलब वो ट्रेन मान लीजिए सपोज 60 किलोमीटर पर घंटे में चल रहा है, तो हर घंटा में वो 60 किलोमीटर करके चल रहा है। कभी एक घंटा में वो 70 या फिर कभी एक घंटा में 50 नहीं चल रहा है, एक जैसा चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, ठीक है। ये तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन टेकन 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर घटा दिया तो क्या हो जा रहा है, उसकी उतने दूरी जाने पे 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो ट्रेन का स्पीड पता करना है, ठीक है। तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। तो मैंने एक थोड़ा सा ट्रेन की फिगर बनाया है। पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आप लोग में से बहुत लोग ट्रेन में बैठे होंगे, ठीक ना। तो ट्रेन में बैठते हैं, मान लीजिए सपोज आप इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं आप? इलाहाबाद से लखनऊ के तरफ जा रहा है, ठीक। तो इलाहाबाद और लखनऊ की बीच की दूरी कितना है, सपोज मान लेते हैं यही 480 मान रहा हूं मैं। सपोज कितना किलोमीटर है? 480 किलोमीटर। क्लियर? अब देखिए, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, हम मान लेते हैं उस ट्रेन की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड कितना मान रहा हूं मैंने? ट्रेन का जो स्पीड है उसको मैं कितना माना? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपका जो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, मतलब हर एक घंटा के अंतर वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन में बोला है, ठीक। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए, जब इलाहाबाद से आप लखनऊ जाएंगे, इतना दूरी तय करने में आपका ट्रेन का तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। आप लोग खुद ही बैठ के देखते हैं। मान लीजिए सवेरे अब इलाहाबाद 6 बजे बैठते होंगे, तो कितने 10-11 बजे पहुंचते हैं लखनऊ में, तो समय तो लगता है। तो वही चीज़ अभी हमको, हमारा देखिए यहाँ पे ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, कितने दूरी उसको चलना है? 480 किलोमीटर। तो समय निकालना है। तो हम लोग फिजिक्स में एक टर्म पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? स्पीड इक्वल टू क्या होता था? स्पीड बराबर होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। कहने का मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो जानते हैं। तो हम समय निकालेंगे ना, इतना दूरी जाने के लिए हमको समय निकालना है। तो समय यहाँ पे रख दे, समय बराबर तब क्या हो जाएगा बताइए? समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक। तो आप देखो, समय हमारा कितना लगेगा? समय दूरी कितना है हमारा? दूरी कितना है? 480। तो डिस्टेंस के जगह में 480 लगेंगे। और कितनी स्पीड से वो चल रहा है? तो हमारा चाल जो है 60 किलोमीटर माना हमने। अभी फिलहाल क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ मैं, जस्ट मान के चला। तो 60 काट देंगे तो 6 कितने हो जाएंगे? 6×8 मतलब 8 आवर्स लगेगा, ठीक। कब? जब वो ट्रेन मेरा 60 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चल रहा था, तो 480 किलोमीटर जाने पे उसको कितना समय लग गया? 8 घंटा। ये सब समझ में आ गया। अब देखो, ट्रेन का क्या कर दिया, स्पीड को कम कर दिया। तो स्पीड कितना कम कर रहा है वो? 3 घंटा ना। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तो आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए जो ट्रेन में आप बैठे थे, पहले चल रहा था कितना? 60 किलोमीटर दर पे। आप वो कितना कर दिया? 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया। समझे? कितना? 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गया। इस ट्रेन का जो स्पीड है डिक्रीज हो गया, डिक्रीज मतलब कम कर दिए। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी तो उतना ही जाना है 480, तो समय कितना लगेगा? तो देखिए
ये मान लीजिए हमारा पहला T1 इतना लगा था, तो T2 के लिए कितने हो जाएंगे, दूरी तो उतना है 480 अपन क्या होगा 60, तो ये काटेंगे तो कितना, 40, तो ये कितना हो जाएगा 12 आवर्स। देखिए अब प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, ये पहला जब 60 किलोमीटर पे जा रहे थे 8 घंटा लग रहा था, जब 40 किलोमीटर के दर पे जा रहा हूँ तो कितना 12 घंटा। आप लोग खुद भी इसको प्रैक्टिकली आजमा सकते हैं। जैसे आप कोई ट्रेन में बैठे हैं, वो ज़्यादा रफ्तार से दौड़ रहा है तो कम समय लगेगा, कम रफ्तार में दौड़ेगा तो अधिक समय लगेगा, तो ये तो सीधी सी बात है। तो आप देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन की बात भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एक एक चीज को देखिएगा, ठीक। तो देखिए पहले क्या निकालना है मेरे को, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक। तो मैंने क्या करूंगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना माना मैंने, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर मतलब वो ट्रेन 40 किलोमीटर भी हो सकता है पर आवर में, या फिर 50, 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है, हमको तो पता नहीं है ना, इसलिए मैंने x माना। क्लियर। अब देखिए किसे यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, उसके बाद क्या कर दिया, वो 8 किलोमीटर पर आवर घटा दे रहा है ना। तो पहले इतने स्पीड में जब चलते हैं उसका कितना समय लगता है हम निकाल लेते हैं। तो क्या है, टाइम टेकन या फिर डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर कवर करने पे, कवर टू टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन कितना होगा, इतना डिस्टेंस कवर करने पे, डिस्टेंस इतना लिख दीजिए, डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर टू टाइम टेकन, किसका, ट्रेन का, कितना लगेगा। देखिए हम लोग अभी क्या बोले, समय बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मैंने यह फार्मूला को, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। अब देखिए समय कितना लगेगा ना, टाइम टेकन T1 मान ले रहा हूं उसको, पहला बार जब इतने स्पीड से जा रहा है x किलोमीटर पर आवर में, कितने दूरी जा रहा है 480, तो दूरी के जगह में कितना रखेंगे 480, और चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, इतना समय लगा पहला केस में जब x किलोमीटर रफ्तार में जा रहा था। अब क्या कर दिया, वो अपना स्पीड को कितना कर दिया कम, 8 किलोमीटर पर आवर। अगेन द ट्रेन स्पीड डिक्रीज, या फिर डिक्रीज कर देते हैं, कितना 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए पहले वो कितने में चल रहा था, x किलोमीटर पर आवर, अब 8 किलोमीटर पर घंटे में कम कर दे रहा है। तो मान लीजिए सपोज आप 60 किलोमीटर पे चल रहे थे, 8 घंटा किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 52। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, 1 से 8 को माइनस कर देंगे, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएंगे, स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब देखिए इतने स्पीड में जब जाएंगे उसको समय कितना लगेगा, तो T2 उसको मान ले रहा, T2 कितना हो जाएगा, दूरी तो उतना ही दूरी, तो 480 अपन कितने समय है, चाल कितनी है हमारा x माइनस 8, ठीक है। तो इतना समय लगा। पहले बार जब x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में चल रहा था तो इतना समय लग रहा था, जब वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में चल रहा है तो इतना समय लग रहा है, ठीक। अब देखिए हमारा क्या करना है, इतने रफ्तार में जब जाएगा वो, उसको क्या होगा बताइए, समय क्या अधिक तो लगेगा, सीधी सी बात। तो जैसे कि मानिए हमने अभी जो करवा रहे थे, एक केस में हमको कितना लग रहा था 12 आवर्स, और एक केस में कितना लग रहा था मेरा 8 आवर्स, यही तो। इसको मान लीजिए T1 और इसको मान लीजिए हमने T2। अब देखो दोनों को बराबर करेंगे तो मतलब इस साइड में और कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 4 आवर्स जोड़ेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होंगे ना।
तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज अभी लगाने वाला हूं। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, T1 मेरा कितना आ गया था उसको लिख ले रहा हूं मैंने। T1 मेरा आ गया था 480 अपॉन x आया था, और T2 मेरा आया था 480 अपॉन x माइनस 8, इतने और आया था। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT³ आप लोग लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख रहे हैं देखिए। अब देखिए कितना है मेरा 480 अपॉन x इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 480 अपॉन x माइनस 8। दोनों समय को बराबर करेंगे तो इस बार में हमारा अधिक समय लग रहा था ना, तो इस साइड में हमको कितना जोड़ देना है, जितना घंटा अधिक लगा था इस साइड में जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो इसको अगेन क्या करेंगे हम लोग, ये सबको मतलब ये वाले को उधर लेके चलेंगे, 3 जैसे है इधर रख देंगे। ये हमारा क्या है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। ठीक है, ये लाइन आप राफ में भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये चीज को लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद इस लाइन पे आप आ सकते हो। ठीक है, 80 कॉमन चला जाएगा तो 480 कॉमन चला जाएगा तो 1 अपॉन x माइनस 8 हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कोई नहीं मतलब क्या है 1 है, और 3 से काट जाएंगे, ये काटोगे तो क्या होगा 160। ठीक, अब देखो इधर तब क्या है मेरा 1 और इस तरफ क्या है 160, और यहाँ पे एलसीएम मेरा क्या होने वाले हैं x माइनस 8 और x। ठीक, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब देखिए ये चीज से इसको डिवाइड करोगे तो कट जाएंगे, x लिखा आएगा फिर माइनस साइन है, x से ये पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो x कट जाएंगे, तो ये वाला बचेगा 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो x माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये x क्या हुआ कट गया, तो इधर मेरा क्या बचा 1 इक्वल्स टू 160, और यहाँ पे क्या बच रहा है 8 अपॉन, इसको इंटू करोगे तो आपका x² माइनस 8x होगा। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो कहने का मतलब हमारा 1 नीचे है, ये वाला पार्ट इसके साथ इंटू होंगे तो x² माइनस 8x, और 160 के साथ 8 इंटू होगा। अब 160 के साथ 8 अब इंटू कर लोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 0 8 6 48 से 8 हते 4 8 1 8 4 12, तो कितना हो जा रहा है ये मेरा 1280। इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बनी गया है। अभी एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, x² माइनस 8x माइनस इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, इतना बराबर 0। अब हमको फैक्टर जैसे करते हैं गुणनखंड विधि से, तो 1280 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 640, फिर 2 से देंगे तो 3 2 0, फिर 2 से देंगे तो 160, फिर 2 से देंगे तो 80, फिर 2 से देंगे तो 40, फिर 2 से देंगे तो 20, फिर 2 से देंगे तो 10, फिर 2 से देंगे तो 5, फिर 5 से देंगे तो 1। ठीक ना, हो गया। अब देखिए हमको घटा करके कितना लाना है 8 से 32 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, तो x² माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 माइनस 32 माइनस करेंगे तो 8 बनेगा। अब देखिए यहीं पे तो इसको इंटू करके आपको लाना है, तो 5 दूने 10 दूने 20 दूने 40, और ये 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, तो जैसे कि x है x लिखेंगे 1280 बराबर 0। समझ में आया कैसे किए हमने। इसके बाद क्या करिएगा x², ये x इसके साथ इंटू होंगे तो माइनस 40x, माइनस है प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब ये दोनों में से क्या कॉमन जाने वाले हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, और ये दोनों में से पहले प्लस है तो पहले प्लस को लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, बहुत बच्चे इतने में से समझ नहीं पाते हैं ना, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि ये कॉमन
जो लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स कब आएंगे, खाली 32 को हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स पड़ा रहेगा और माइनस कितना हो जाएगा, ये 40 बराबर 0। अब देखो ये दोनों में से ये चीज़ तो सेम है तो मैंने कॉमन ले लिए और यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, x प्लस 32 बराबर कितना हो गया, 0। अब ये बराबर एक बार 0 होंगे, ये बराबर एक बार 0 हो जाएंगे, तो मैं कहाँ कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बार x माइनस 40 बराबर 0 एंड x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। आप लोग और लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 40 और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 32। तो x मैंने किसका स्पीड माने थे, ट्रेन का, तो ट्रेन का स्पीड हमारा कितना आ गया, एक जगह में 40 एक जगह में -2। अब इसको ले कि इसको ले, हमको लेना पड़ेगा इसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में होता ही नहीं, मतलब चाल माइनस पे कभी नहीं होते हैं, हर टाइम प्लस में होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी आप लोग को कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।